हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में। और आज का हमारा क्वेश्चन है टीवी टावर की ऊंचाई एवं प्रसारण दूरी में संबंध बताइए। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप तैयार कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक चित्र बनाएंगे। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। अब हम मान लेते हैं कि पृथ्वी तल पर कोई टीवी टावर इस तरीके से है जिसे हम PQ नाम दे देते हैं। अब हम बिंदु P से यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो इससे हमें पता लगेगा कि टावर कितनी दूरी तक प्रसारण कर सकता है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए सिंपली हम इसको यहाँ से और यहाँ मिला देते हैं और इसे हम प्रसारण दूरी D कहेंगे। ये देखिए प्रसारण दूरी स्मॉल d। ये टावर है, इतनी दूर तक ये प्रसारण कर सकता है पृथ्वी पर, और ये है पृथ्वी का केंद्र, त्रिज्या, बाकी सभी चीज़ें। अब हम इस वाले हिस्से को भी यहाँ पे डैश डैश करके मिला देते हैं। ये देखिए, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ पर बनेगा 90 अंश का कोण। ये देखिए, टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h। तो अब जैसे जैसे हमने चित्र बनाया है वैसे वैसे हम भाषा लिख लेते हैं इसके नीचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे माना पृथ्वी का केंद्र O तथा त्रिज्या R है। आगे लिखेंगे कि पृथ्वी सतह पर एक टावर PQ है जिसकी ऊंचाई h है। इस तरीके से अब हम लिखेंगे कि बिंदु P से स्पर्श रेखा, यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं, जैसे S हमने नाम दे दिया, तो बिंदु P से स्पर्श रेखा PS खींची, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। नीचे हम PS को डिफाइन कर देते हैं कि PS जो है PS है ना, PS बराबर D है, और D क्या है? प्रसारण दूरी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि PS बराबर D और D क्या है? प्रसारण दूरी। तो हमने ये भी लिख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें इसका कैलकुलेशन करना है जो कि काफ़ी सिंपल है। वो कैलकुलेशन ये है कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा है? PSO में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज PSO में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी, सबसे महत्वपूर्ण बात। तो ये क्या हो जाएगी? पूरी भुजा PO कर्ण। ठीक है, बाकी लंब आधार हम कोई भी ले सकते हैं, पाइथागोरस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लेकिन समकोण के सामने की भुजा क्या होगी? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग यानी PO का वर्ग। तो PO का वर्ग बराबर लंब आधार का वर्ग। तो इसे मान लेते हैं लंब, PS का वर्ग इसे मान लेते हैं आधार। तो PS वर्ग प्लस SO वर्ग, PS वर्ग प्लस SO वर्ग। ठीक है, ये हो गया। अब PO का मान कितना है? PO का मान P से लेके O तक। तो P से लेके Q तक तो H है, लेकिन Q से लेके O तक कितना है? तो ये तो त्रिज्या है ना पृथ्वी की, Q से लेकर O तक, ये R हो जाएगी। तो टोटल PO का मान कितना होगा? H प्लस R या R प्लस H। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे R प्लस H का स्क्वायर। ये देखिए बराबर PS कितना है? PS यहाँ पे D है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे D स्क्वायर प्लस SO कितना है? SO है R, तो यहाँ पे लिखेंगे R का स्क्वायर। इसकी सरसमी क्या लगाएंगे? A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A वर्ग
धन बी वर्ग धन 2ab है ना, ये लग जाएगी बराबर डी वर्ग धन आर वर्ग। आर वर्ग से आर वर्ग कैंसिल, तो बचेगा एच वर्ग प्लस 2RH बराबर डी स्क्वायर। अब यहाँ पे यदि मान के चलें कि जो h है बहुत ही छोटा है, ये वाला h यहाँ पे r की तुलना में है ना, तो ये हो सकता है क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत बड़ी होती है 6400 किलोमीटर लगभग। टावर ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 80 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर, मान के चलिए 500 मीटर हो गया। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा है। उसकी तुलना में ये टावर की ऊंचाई क्या है, कुछ भी नहीं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर h यहाँ पे छोटा है, बहुत छोटा है, किससे, r से, तब h को नगण्य मानने पर, है ना, यानी ना के बराबर मानने पर, तो ठीक है, हम h को यहाँ पे 0 कर देंगे, तो 0 यानी कि हटा देंगे, तो फिर क्या आएगा 2RH बराबर डी स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वाला h क्यों नहीं हटाया, तो ये वाला h r के साथ में गुणा में है, तो ये r को उतने गुना बढ़ा देगा, तो यहाँ पे ये नेग्लिजिबल नहीं रहेगा, यानी नगण्य नहीं होगा। जैसे r का मान 6400 है, लेकिन अगर h का मान 1 ही किलोमीटर मान के चलिए निकला, या फिर 500 मीटर ही, तो वो उसमें उतने गुना कर रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू इफ़ेक्ट होगी, इसलिए इसका मान हम नहीं हटा सकते। लेकिन अकेले ये जो है ये अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन r के साथ में बहुत कुछ है, इसलिए अकेला है तो उसको हम यहाँ पे हटा सकते हैं, लेकिन r के साथ में गुणा में है तो उसको नहीं हटा सकते। मान लीजिए कि टावर की ऊंचाई, सपोज करिए ऐसे ही मान लीजिए कि टावर की ऊंचाई 2 किलोमीटर है, तो r कितना हो जाएगा, r 64 है, तो 64 दूनी 128 हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या को उसने सीधा डबल कर दिया यहाँ पे। तो इसलिए हम इस चीज़ को नगण्य नहीं मान सकते, केवल h स्क्वायर को मानेंगे। अब d है जो, इसका वर्ग हटेगा तो यहाँ पे वर्गमूल आ जाएगा, तो √2RH बराबर कितना होगा d। यही है प्रसारण दूरी और त्रिज्या में संबंध, या टीवी टावर की ऊंचाई में। अब यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या एक कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि नियत मान है, ये बदलेगा नहीं, ये 6400 ही रहेगा, और 2 भी नहीं बदलेगा, ये हमेशा 2 ही रहेगा। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो √h है वो सीधा सीधा किसके समानुपाती है, d के समानुपाती है, इस तरीके से। तो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे आ रहा है कि टीवी टावर की ऊंचाई अगर अधिक होगी तो प्रसारण दूरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पष्ट है कि, तो इस तरीके से आपको लिख देना है, और यही यहाँ पे टीवी टावर की ऊंचाई और प्रसारण दूरी में संबंध है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स में लिख सकते हैं। ये देखिए, सिर्फ समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा दिया है और सॉल्व हो गया है। थैंक यू।